आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। सब लोग कैसे हैं भाई? आप बढ़िया, बेहतरीन, शानदार। बेटा एक बार सारे बच्चे कंफर्म कर देना, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है ना? बिल्कुल मेरे भाई, हम भी बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, कल आपने क्या पढ़ा भाई? कल आपने पढ़ा था काउंटिंग ऑफ जीरो। कल अपने जीरो काउंट करने के सवाल किए थे। तो बेटा हमने उस शीट में से सारे सवाल कर लिए थे। एक लास्ट का सवाल था जिसको हमने छोड़ दिया था, वो कल समय पूरा हो गया था तो उसे कर नहीं पाए थे। तो उसे आपने कर लिया, क्या हो गया? तो पहले हम उसी सवाल की बात कर लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ यार, सुबह सुबह गला चला नहीं, अभी डिवाइस ऑन नहीं हुआ। हाँ जी बच्चों, हाँ बेटा, आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। आज होली का त्योहार है। कल मैथ्स में, नंबर सिस्टम में, काउंटिंग ऑफ जीरो में प्लस क्लास। जय श्री श्याम भाई। अच्छा मेरे भाई केशव, शुक्रिया। बेटा कल अपन काउंटिंग ऑफ जीरो पढ़ रहे थे ना, तो काउंटिंग ऑफ जीरो के बाद में देखो आपने कुछ पॉइंट सवाल किए थे। बस एक ये अपना आखिरी सवाल था जिसपे हमने चीजें समझनी है। देखो बेटा, इस सवाल में भी आप मुझे बताओ, जैसे 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 4 की पावर 4 है, 5 की पावर 5 है, ऐसे करते करते 50 की पावर 50 है, तो ये संख्या तो बहुत बड़ी बन जाएगी। आप मुझे केवल इतना बताओ बेटा कि 2 तो इसमें बहुत बार आएगा ना। 2 तो इसमें बहुत बार आएगा। जैसे 2 में भी 2 है, 4 में भी 2 कई बार है, 6 में भी है, 8 में भी है, 10 में भी है, तो 2 तो अपने पास आएगा जी बहुत बार। हमारा इस सवाल में फोकस क्या रहेगा, हमारा इस सवाल में ध्यान क्या रहेगा? हम 5 को काउंट करेंगे। हम इस क्वेश्चन में 5 लिखा है ना, 5, इस 5 को काउंट करेंगे बेटा। आप ये देखेंगे इनमें 5 कैसे निकालते हैं, कॉमन करेंगे राहुल बेटा। इनमें आप कॉमन कैसे लोगे बेटा? ये सवाल तो ऐसा है ना, कॉमन कैसे लोगे भाई? ये तो 1 गुणा 2 गुणा 2 है, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 है, गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, ऐसे है बेटा। इनमें से कोई बात कॉमन थोड़ी आ सकती है। आप मुझे ये बताओ बेटा, आप मुझे केवल इतना बताओ कि इसमें तुम्हें 5 मिलेगा, वो कहां कहां मिलेगा? 5 कहां कहां मिलेगा? तो जो 5 की पावर 5 है, इसमें 5 दोस्तों, क्या 5 बार आएगा क्या? 5 की पावर 5 में 5 बार 5 है ना, मतलब 5 की 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 है, तो 5 टाइम्स तो यहां से 5 आ गया। ऐसे ही बेटा 10 की पावर जो 10 है में 5 कितनी 10 बार आएगा? आप बात को समझना, आप अर्थ समझना। देखो 10 का मतलब होता है 2 गुना 5, तो उसकी पावर 10 है, तो उसमें से 5 निकल कर आएगा 10 बार। ऐसे मुझे आप बताओ बेटा, 15 में पावर 15 करूंगा तो इसमें से 5 कितनी 15 बार आएगा क्या? अरे 3 गुना 5 होता है, पावर 15 करूंगा तो 3 की पावर 15, 5 की पावर 15, तो हमें तो 5 देखना है, इसमें 15 बार आएगा। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं 20 की पावर 20 करूंगा तो इसमें 5 20 बार आएगा ना। जी हां, अगर मैं 25 की पावर 25 करूंगा तो इसमें 25 बार तो एक बार और 25 बार एक बार, टोटल मिलाकर 50 बार आएगा। किसी बच्चे को समझ में आया कि आपने 25 प्लस 25 क्यों किया? देखो बेटा, ये 25 का पावर 25 है, तो इसका मतलब होता है कि 5 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 25, तो इसका मतलब होता है 5 की पावर 25 गुणा 5 की पावर 25, तो इसका मतलब ये है 5 की पावर 50। तो इसमें से अपना 5 जो आएगा वो 50 बार आएगा। लिखने के लिए मैंने तरीका आपको ये बता दिया दोस्तों। ऐसे करते करते आपको देखो सारे काउंट करने पड़ेंगे। मैं तो आपको डिटेल में बता रहा हूं, वैसे आप इस चीज को डायरेक्ट लिख सकते हो। 30 की पावर 30 में 5 आएगा 30 बार, 35 की पावर 35 में 5 आएगा 35 बार, 40 की पावर 40 में 5 आएगा 40 बार, 45 की पावर 45 में 5 आएगा 45 बार,
और दोस्तों 50 की पावर 50 में 5 आएगा 50 बार। क्या दोस्तों इतनी बात को समझ पा रहे हो सब बच्चे? 50 बार नहीं, 100 बार। 50 प्लस 50, 50 प्लस 50, 100 बार। 50 प्लस 50 क्यों किया सर? अरे भाई इस 50 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 5 गुणा 5, इसकी पावर 50 है, तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 50 गुणा 5 की पावर 50 गुणा 5 की पावर 50। बेटा बताओ इतनी बार आपको 5 मिल जाएगा क्या? ये तो मैंने डिटेल में इतना लिखकर बताया, पेपर में इतना सब लिखने की आवश्यकता नहीं है बेटा। वहां चीजों को आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं कि इनमें 5 10 15 20 करते करते 50 बार जोड़ना है। तो कुल मिलाकर आपका कंक्लूजन ये बन गया क्या? कुल मिलाकर आपका कंक्लूजन ये बन गया क्या कि 5 10 15 20 ये आपने 50 तक जोड़ने, और प्लस में ये 75 अलग कर दो। ये 75 मैंने अलग कौन से कर दिए? ये वाला 25 और ये वाला 50 है, ये 75 मैंने अलग से जोड़ दिए। क्यों कर रहा? क्योंकि इसका मुझे फॉर्मूला आता है ना, इन सब में से 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये 10 तक जाएगा, प्लस में 75 था ही। बेटा ये 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं जोड़नी है, तो आपको एक फॉर्मूला याद है, n गुणा n प्लस 1/2, प्लस में 75 था ही, 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा, तो 275 प्लस 75, 350 आपके सवाल का उत्तर बन गया। ये 350 एक्चुअल में जीरोज होंगे। 5 जितनी बार 5 आएगा उतनी बार जीरो बनेंगे, तो 5 इसमें आ रहा है 350 बार, तो जीरो भी इस सवाल में 350 बनेंगे। 350 इज द राइट आंसर, 350 इज द करेक्ट आंसर। 350 आपके इस सवाल का उत्तर है। क्या दोस्तों अब ये बात समझ में आई? 350 इस सवाल का उत्तर बनेगा। कैसे और क्यों बनेगा, मेथड क्या है दोस्तों, रीजन आपके समझ में आना चाहिए, पॉइंट आपके पल्ले पड़ना चाहिए। कर पाओगे आप? चलिए शुक्रिया, बहुत बढ़िया दिनेश। फिर बेटा आज का टाइटल लगा दीजिए, आज की बेटा हेडिंग लिख दीजिए, द टॉपिक नेम इज एलसीएम एचसीएफ। नया टॉपिक, नई बातें। बेटा टॉपिक बड़ा शानदार है, बहुत अल्टीमेट टॉपिक है। एलसीएम एचसीएफ है, हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। दोनों चीजें बेटा अलग अलग हैं। आप ये कह सकते हैं कि एलसीएम एक अलग कंसेप्ट है, एचसीएफ एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन सवाल दोनों से मिलाकर भी बनते हैं। एलसीएम और एचसीएफ पे कंबाइंड जानकारियां भी अपने काम आती हैं। तो जो भी इस पर वैरायटी बन सकती है बेटा, जो भी चीजें इस पर हो सकती हैं, उन सब पे काम करेंगे। देखो ये समझने वाली बातें होती हैं, अगर एक बार आपको समझ में आ गई फिर इस पे पैनिक होने की नीड नहीं है। बहुत आसान प्रकार की चीजें होती हैं। ये सवाल आपको प्री में भी दिखता है बेटा, मेंस में भी आता है। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एग्जाम के बारे में आपको पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। हाँ जी बेटा प्रणाम, राधे राधे। सुनो, सबसे पहली बात दोस्तों, एलसीएम, एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बेटा एलसीएम का जो मीनिंग है, एलसीएम का जो अर्थ है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इस बात का बच्चों क्या मतलब है? एलसीएम ऑफ एनी नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई ऑल। किन्हीं संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए, जिसमें पूरा पूरा भाग जाए। क्या इस बात का क्या मतलब है? देखो बेटा आप ये समझो, मैं आपको एक एग्जांपल से कहानी बता रहा हूं। देखो आपने एक बात पढ़ी दोस्तों, पहले आपने एक बात पढ़ी दोस्तों, मैंने आपको बताया था मल्टीपल। मैंने आपको एक बात बताई दोस्तों, मल्टीपल जिसे हम बोलते हैं गुणज। जैसे दोस्तों देखो एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने लिखा 24, तो आप मुझे बताओ 24 के मल्टीपल क्या आएंगे? तो 24 भी आएगा, 48 भी आएगा, 24 तिया 72 भी आएगा, 24 चौका 96 भी आएगा, 24 पंजा 120 भी आएगा, 24 छिका 144 भी आएगा, 24 सता 168 भी आएगा, 24 आठा 192 भी आएगा। ये सब 24 के मल्टीपल है ना? ये जो लिखे हैं मैंने, ये सब 24 के मल्टीपल हैं, यानी 24 गुणा 1 2 3 4 5 6 करके लिखे गए हैं। बेटा एक नंबर मैंने लिख दिया 30, 30। हम जानना चाहते हैं कि 30 के मल्टीपल क्या क्या बनेंगे। देखो 30 के मल्टीपल बनेंगे 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, ऐसे चलेंगे। दिस ऑल आर मल्टीपल ऑफ 30। ये सब 30 के मल्टीपल है। अगर मैं आपको 40 के मल्टीपल कहता हूं, 40 के मल्टीपल, तो 40 के मल्टीपल आएंगे 40, 80, 120, 160, 200, 240, ऐसे।
ये बात आ रही है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक वर्ड बोला है बेटा, LCM। LCM, एल का मतलब होता है लीस्ट। लिस्ट का मतलब छोटी से छोटी संख्या। लिस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? छोटी से छोटी संख्या, छोटा सा छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट। सी का मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब जो तीनों में हो बेटा, यही बोलते हैं ना, कॉमन का मतलब क्या, जो तीनों में हो। और एम का मतलब होता है मल्टीपल बेटा, एम का मतलब होता है मल्टीपल। लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो इन सब में कॉमन है, जो इन सब में कॉमन है। देखो बेटा, अगर मैं इन तीनों एग्जांपल की बात करता हूं तो 120 इसमें भी है, 120 इसमें भी है, 120 इसमें भी है। यानी 120 से छोटी कोई संख्या कॉमन नहीं है ना बेटा। देखो 24, 48, 72, 96, 120 आया, 30, 60, 90, 120 आया, 40, 80, 120 आया। तो 120, 120, 120 इन तीनों में कॉमन आना चाहिए। तो मेरे अजीज दोस्त, मैं आपको यह कह सकता हूं कि अगर कभी आपसे कोई एलसीएम ऑफ 24, 30 और 40 को काउंट करे तो आप कहिएगा जी इनका एलसीएम आएगा 120। देखिए बेटा, हालांकि इनमें ना कॉमन मल्टीपल तो और भी हो सकते हैं, मेरी बात समझना। कॉमन मल्टीपल तो 120 भी आएगा, कॉमन मल्टीपल तो 240 भी आएगा, कॉमन मल्टीपल तो 360 भी आएगा, लेकिन हमें चाहिए स्मॉलेस्ट, तो हम 120 पे मानेंगे। 120 हमारा एलसीएम होगा। एलसीएम काउंट करने का तरीका ये होता है बेटा। इसे ज्ञात करने के तरीकों की बात करेंगे कि इसको जल्दी से अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसे काउंट करने का तरीका क्या होगा उसकी बात करेंगे। पर एक बार ये बता दो, एलसीएम होता क्या, ये समझ में आ गया? एलसीएम होता क्या, ये समझ में आ गया? एलसीएम का दोस्तों मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। इस चीज की डेफिनेशन लिखने के लिए आपको मैंने देखो स्लाइड पर पूरी पूरी बात लिख कर दी है कि एलसीएम इज ऑफ एनी नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ऑल। किन्हीं संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। देखो, इस चीज को तरीके में एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको यह कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए कोई नंबर, मान लीजिए 12, 15 और 20 है, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बार बार लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं कहूंगा, एलसीएम कहूंगा, बात को समझ लिया कीजिएगा। हिंदी में इसको लेस है कहते हैं, लेस है, लघुत्तम समापवर्तक। 15, 12 और 20 का बेटा कॉमन मल्टीपल है क्या? 60 आया। कैसे आएगा? आपने कहा गुरुजी 12 की टेबल ऐसे होती है, 12, 24, 36, 48, 60, 72 कंजुगेटिव। 15 की टेबल ऐसे आती है, 15, 23, 45, 60, 75 ऐसे। 20 की टेबल ऐसे आती है, 20, 40, 60। तो तीनों का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 60। आपने ये बात समझ ली कि एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। अब सवाल ये आता है जी एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, एलसीएम ज्ञात करने के तरीके क्या होते हैं? बेटा, सबसे जो पहला तरीका है बिल्कुल बेसिक वाला, जिसको अपन स्कूल से पढ़ते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं बेटा, इसका नाम है डिवीजन मेथड। इसका नाम है डिवीजन मेथड। बेटा, डिवीजन मेथड क्या है? वो बहुत सिंपल तरीका है, ये हम स्कूल में पढ़ते आए हैं। जैसे आपके सामने एक नंबर दिया है 24, 23 और 40। हम ना बेटा देखो इस चीज को डिवाइड करते हैं, हम इस चीज को डिवाइड करेंगे और हमारा टारगेट क्या है? लास्ट में 1 1 1 क्रिएट करना है, लास्ट में 1 1 1 क्रिएट करना है। जैसे देखो मैंने इसे 2 से क्रिएट किया, यहां 12, यहां 15, यहां 20। अगली बार मैंने फिर 2 से किया, देखो जो कटता है वो काट लेना, जो नहीं कटता उनको छोड़ देना। 2 से कट किया तो 6, 15, 10। अगली बार फिर 2 से काउंट किया, 3, 15, 5। अगली बार आपने फिर 2 से किया, 2 से नहीं जाएगा, 3 से कर लो, 1, 5, 5। अब की बार 5 से कर लीजिए, तो 5 से काटोगे बेटा तो क्या बताओ, 1 1 1 आ गया? जी हाँ, आ गया सर। लास्ट में 1 1 1 बनना चाहिए। और दोस्तों यही अपना एलसीएम बनेगा। ये जो नंबर लिखिए ना, इनका आपस में गुणा कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 दिया 15, दूनी 30, 60 दूनी 120। क्या बच्चों 120 आपके सवाल का उत्तर बन गया?
नहीं, ऐसा कुछ आवश्यक नहीं होगी, पर वो अक्सर बेटा छोटे नंबर करोगे तो 2 3 5 से करना पड़ता है, वो प्राइम चलते हैं बेटा। अगर सारे नंबर मान लो 8 से कट रहे हैं तो आप 8 से काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 बार काटना पड़ेगा तो उससे बढ़िया 8 से काट लो, अगर सारे 8 से कटने में चलते हैं तो। बात समझ में आई? डिवीजन मेथड दोस्तों ये होता है कि इस प्रकार आप इन नंबर को डिवाइड करते जाएंगे, जब तक लास्ट में 1 1 1 नहीं बन जाता तब तक आप इसे काउंट करेंगे। ये तरीका बच्चों बेसिक वाला होता है, आपने स्कूलिंग में पढ़ा होगा, पर हम इसका अपने सवालों में यूज नहीं करते, कारण कि बेटा ये बहुत लेंदी पड़ता है, इसको लिखना बार बार ये सब करना बहुत बेकार चीज होती है, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एलसीएम ज्ञात करने का जो रूट कंसेप्ट है ना वो ये है, यहां से चीजें स्टार्ट होती हैं, यहां से बातें आगे बनती है बेटा। अब जो तरीका अक्सर बच्चे किया करते हैं वो है बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्या है? देखो, जो भी आपके पास संख्या दी जाए ना बेटा, जो भी आपके पास संख्या दी जाए ना, आप उसमें बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। मैंने आपको 3 संख्याएं दी हैं, 24 30 और 40। देखो 24 का मतलब आपको पता है ना, 8 गुणा 3 होता है। 8 का मतलब क्या होगा? 2 की पावर 3 गुणा 3, 8 तिया 24, सही है ना? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। 30 का मतलब होगा 3 गुणा 10, 2 गुणा 5 10, 10 तिया 30। क्या इसको ऐसा लिख पाओगे? 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। बोलो बेटा, आपको ये कहानी प्राइम फैक्टराइजेशन पे लिखनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन के बेस पे लिखनी है। 40 का मतलब होगा 8 गुणा 5, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। ये लिख दिया। मैंने दिए गए सवाल की संख्याओं को प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया बेटा। सवाल को आपने प्राइम नंबर के बेस पे लिख दिया। एलसीएम ज्ञात करने का तरीका पता है क्या होता है? आप बड़ी से बड़ी पावर लेना, कोई भी नंबर कोई भी पावर रहनी नहीं चाहिए, मैक्सिमम पावर आपको एनरोल करनी है। देखो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। 5 की पावर कितनी है मैक्सिमम? 1। देखो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि 5 सब में आए, किसी में आए किसी में नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो आप मुझे बताइए, 8 तिया 24, 24 5 120 है, क्या इससे भी आपका एलसीएम 120 आ रहा है ना? एक मिनट रुको यार, मैं बाहर का गेट लगा दूं, 1 मिनट यार, वो गाड़ी कचरे वाली आई है ना तो उसकी आवाज बहुत आती सुबह सुबह। 1 मिनट में आ रहा हूं। सुनो बेटा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये भी आपको क्लियर हो गया। 2 तरीके मैंने आपको पढ़ाए बेटा, 2 तरीके मैंने आपको बताए। एक मैंने आपको बताया दोस्तों, एक मैंने आपको यह समझाया कि आप डिवाइड मेथड से अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। दूसरी बात आपको मैंने ये बताई कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इसे काउंट कर सकते हैं, पर इसका भी अपन एग्जाम में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा इन पर ना चीजें टाइम टेकिंग बहुत हो जाती हैं, इन पर चीजें बेटा टाइम टेकिंग बहुत बन जाती हैं। अब हम क्या तरीका लगाएंगे बेटा? तरीका हम लगाएंगे सबसे बड़ी संख्या पर आधारित विधि, हाईएस्ट नंबर बेस्ड मेथड। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। ये मेथड आपको यूज करना है हमेशा। इससे आपका समय बहुत कम खर्च होगा और रिजल्ट बहुत जल्दी आ पाएगा। जैसे दोस्तों मैंने एग्जांपल के लिए देखो आपके सामने वही 3 नंबर ले लिए, 24 23 40। तो आप एलसीएम कैसे ज्ञात करोगे दोस्तों? एलसीएम कैसे ज्ञात करोगे? देखो एलसीएम ज्ञात करने की एक आर्ट समझो, एक कला समझो। मैं कई एग्जांपल ले लेके बताऊंगा, अगर पहले एग्जांपल से बात समझ में ना आए तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है बेटा, इसके बारे में चर्चा और करेंगे। सुनो, आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 40। वो तो लिख ही लो बेटा। आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 40। ये तो लिख ही लो, ये तो उस एलसीएम में आना ही चाहिए, ये तो मैंडेटरी है, ये तो आना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, आप इसको लिखना मत ऐसे। 40 का आपको मतलब पता है ना कि 10 गुणा 4 है, मतलब ये बात आपको पता है। मतलब इसके ना तरीके होते हैं, ये 8 गुणा 5 भी कह सकते हैं इसको, आप इसको 8 गुणा 5 भी कह सकते हैं, 10 गुणा 4 भी कह सकते हैं। ये आपको पता है कि 40 में ये चीजें इंक्लूड है, मतलब 40 के अंदर ना 8 भी छुपा हुआ है, 40 के अंदर ना 5 भी छुपा हुआ है, 40 के अंदर ना 4 भी छुपा हुआ है, 40 के अंदर ना ये बातें मतलब इनबिल्ट है। आपको इस बात का पता होना चाहिए, ठीक है? सुनो,
30 के फैक्टर आपको पता है माइंड में 3 गुणा 10 होते हैं बेटा। 30 का फैक्टर आपको पता है ना, 3 गुणा 10 होता है, 3 10। अब आप बताओ 40 में देखो 10 तो आ गया, 40 के अंदर 10 तो आ गया, क्या अब तक 3 नहीं आ पाया क्या? अरे 40 के अंदर देखो 10 तो आ गया, लेकिन अब तक 3 नहीं आ पाया, अब तक 3 नहीं आ पाया, तो मैंने 3 लिख दिया भाई। जिस चीज की कमी है वो पूरी कर दो बेटा, कमी नहीं रहनी चाहिए, आप कमी को पूरा कर दो। अब 24 से 24 भाई तेरा बता। 24 कहता मेरा मतलब होता है 8 गुणा 3। 24 कहता मेरा मतलब होता है 8 गुणा 3 है दोस्तों। 8 इसके अंदर आ चुका है और 3 आपने लिख दिया, तो बस तीनों नंबर की चीजें आ गई। एलसीएम आ गया 120, एलसीएम आ गया 120। तीनों नंबर को जाकर बात करनी है कि भाई तुम्हारी कोई चीज रह तो नहीं गई, तुम्हारा कोई पार्ट मिस तो नहीं हो गया हमसे, तुम्हारी कोई बात रह तो नहीं गई। अगर उन्होंने कहा नहीं भाई हमारी कोई बात नहीं रही, तो आप उस सवाल का उत्तर ज्ञात कर पाओगे। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा ही ऑकवर्ड लगेगा आपको, लेकिन जब 5 7 8 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो हम हर एक सवाल को बना पाएंगे, हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे बेटा। आप एग्जाम्पल देखो, मैं 10 एग्जाम्पल करवाने को तैयार हूं, बस आप चीजों को समझते रहना। 55 66 40 मान लो, ये नंबर मान लो। अब ये ऐसे लिखना मत कि 11 गुणा 5 है, ये 11 गुणा 6 है, ये 8 गुणा 5 है, ये बात लिखना मत बेटा। आप ये बताओ एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ा नंबर क्या है? 66। इसको तो लिखना ही लिखना है, 66 को तो लिखना ही लिखना है, ये तो बात आपको पता लग गई बेटा। आपको पता है 66 का मीनिंग होता है 11 गुणा 6। मतलब ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, ये बात आपको पता लगनी चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये चीज होती है, ये चीज जो होती है बेटा, ये 11 गुणा 6 होती है। ठीक है, अब 40 के पास गए। 40 कहता मेरा मतलब तो 8 गुणा 5 होता है, मेरा मतलब तो 8 गुणा 5 होता है। दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप 40 के पास गए, 40 कहता मेरा मतलब 8 गुणा 5 होता है, क्या ये 5 अब तक नहीं आया? नहीं सर ये 5 तो नहीं है बेटा। ये जो 8 है, ये जो 8 है, क्या इसमें से 2 आ चुका है क्या? देखो 66 का मतलब 33 गुणा 2, 2 तो इसमें आ चुका है, अभी तक 4 की कमी है। आपने कहा सर 66 में 2 तो इनबिल्ट है, 66 के अंदर 2 छुपा हुआ है, 66 के में 2 तो अंदर है उसके, 33 गुणा 2 है ना, बस 4 की कमी है, तो 4 की कमी आपने और लिख दी, 4 की कमी आपने और लिख दी। प्रत्येक चीज से बात करनी है कि भाई तेरी कोई चीज रह नहीं जाए, मुझे बता देना। 55 कहता है मेरा मतलब 11 गुणा 5 होता है। मैंने कहा बेटा 11 इसके अंदर आ गया और 5 ये रहा, तेरी बातें सब पूरी हो गई, सवाल तुम्हारा पूरा हो गया बेटा। एलसीएम आएगा 66 गुणा 20 यानी 132, आगे एक 0, 1320 आपके सवाल का उत्तर है। 1320 आपकी बात का जवाब है। द करेक्ट आंसर इज 1320। 1320 को कंफर्म कर दीजिए, 1320 को लॉक कर दीजिए। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? देखो अपन इजी एग्जांपल लेते हैं बेटा, अपन ना कुछ आसान एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब अपन टफ एग्जांपल नहीं करते। एक बार छोटी संख्या मान लेते हैं, जैसे 12 15 20 मान लो। ठीक है, अब एलसीएम ज्ञात करने की तरीके की आर्ट समझो क्या होती है। आपको पता है इनमें से सबसे बड़ी संख्या है 20। ठीक है, मैं 15 के पास गया, 15 मुझे कान में कहता कि भाई मेरा मतलब ना 5 गुणा 3 होता है। 15 मेरे कान में कहता कि मतलब 5 गुणा 3 होता है। ये बात सोचनी है, लिखनी नहीं है। मैंने कहा 20 के अंदर 5 तो आ गया, 20 के अंदर 5 तो आ गया, 3 की कमी है, 3 और लिख दो। 3 लिख दिया मैंने। फिर मैं 12 के पास गया, 12 कहता मेरा मतलब 4 गुणा 3 होता है। मैंने कहा हटा, इसमें 4 भी आ गया, इसमें 3 भी आ गया, तेरी दोनों बातें पूरी हो चुकी हैं, एलसीएम आ गया 60। हमें तरीका पेपर में ये लगाना है, हमें तरीका पेपर में ये लगाना है दोस्तों, हमें तरीका पेपर में ये लगाना है। एग्जाम्पल एक और समझ लो, हमने आपको संख्या दी 24 36 40। अब पता नहीं क्या है, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया नहीं बताओ, कोई तो एलसीएम बनेगा ही, ऐसी भी क्या बात है। आप सबसे बड़ी संख्या को तो नोट ही कर दिया करो, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इसमें तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं। 40 का मतलब आपके दिमाग में पता है कि 8 गुणा 5 होता है, 8 गुणा 5 होता है, ये बात आपको पता है, ये बात आपको अंडरस्टूड होनी, लिखनी नहीं चाहिए आपको। 36 का मतलब होता है 9 गुणा 4। 36 का मतलब क्या होता है? 9 गुणा 4। तो मैंने कहा बेटा 4 तो इसके अंदर है, 4 तो है, 9 की कमी है, 9 लिख दिया। 4 तो था, 9 की कमी थी, 9 लिख दिया। फिर 24 के पास गए, 24 कहता मेरा मतलब 8 गुणा 3 होता है। क्या बच्चों बताओ, ये दोनों आ गए ना? देखो 40 के अंदर 8 दिख रहा है मेरे को, 9 के अंदर मेरे को 3 दिख रहा है, तो अपनी जानकारी पूरी हो गई है। सवाल का उत्तर आ गया 360। अरे बताओ कोई नंबर का एलसीएम ज्ञात कर पा रहे हो? जब भी तुम्हें कभी एलसीएम ज्ञात करने की आवश्यकता पड़े ना, जब भी किसी सवाल में एलसीएम ज्ञात करने की आवश्यकता पड़े ना, आप तरीका यही लगाना बेटा, आप तरीका यही लगाना, बात यही करना, आपके माइंड में बात यही आनी चाहिए कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन का बेस देखना। अरे यार बेटा मैं कहता हूं बेस आप 2 का 3 का लेकर चलना ना बेटा,
2 की पावर में, 3 की पावर में, इस प्रकार सोचते हैं बेटा अपन। 36 को आप 12 गुणा 3 कर लो, किसने मना किया है बेटा? अब 12 गुणा 3 करोगे, क्या मतलब है? आपको ये देखना है कि एक बेस जो होता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, मैंने 9 गुणा 4 ही क्यों किया, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है। इस प्रकार की बातों को समझो बेटा, कई सारे सवाल करने पर आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 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 16, 24, 23, 36, 45, इतनी बड़ी संख्या है। मैं इसका एलसीएम ज्ञात करना चाह रहा हूं, ध्यान देना, गौर करना, बात पे जल्दबाजी मत करना। सबसे बड़ी संख्या तो लिख ही लो, सबसे बड़ी संख्या तो लिख लो बेटा, ये नंबर तो आ चुका है बेटा। आपको पता है 45 का मतलब 9 गुणा 5 है, ये बात तुम्हें पता है क्या? मतलब लिखना मत इसको, जितना हो पाए उतना चीजों को मेंटली करना। थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालोगे, दिमाग से सवाल करोगे, तो आपको सवाल करने में रत्ती भर भी कष्ट नहीं होगा, आपको 1% भी डाउट नहीं आएगा। 36 का मतलब 9 गुणा 4 होता है। क्या तुम्हें पता है अभी तक 4 की कमी है? क्या तुम्हें पता है कि देखो 45 का मतलब था 9 गुणा 5, 36 का मतलब होता है 9 गुणा 4। यानी तुम मेरी बात को यह समझना मेरे दोस्त, ये 9 गुणा 5 था, ये 9 गुणा 4 था। आपने कहा सर 9 गुणा 4 में 4 की कमी है, 4 लिख दिया। मैं 30 के पास गया, 30 कहता है मेरा मतलब ना 15 गुणा 2 होता है। क्यों लिखा, मेरी बात को समझना बेटा। 15 तो 45 के अंदर आ गया क्या? अरे बताओ, 15 तो 45 के अंदर आ गया ना, और 2 इसके अंदर भी आ गया। ये दोनों चीजें आ चुकी हैं, 15 भी आ गया, 2 भी आ गया। मैं तो अपने सवाल को मैच करने का प्रयास कर रहा हूं। 24 का मतलब होता है 8 गुणा 3, 24 का मतलब होता है 8 गुणा 3। दोस्तों एक बात बताओ, 8 में से 4 तो आ गया, 8 में से 4 तो आ गया, एक 2 की कमी लग रही है, अब 8 पूरा हो गया। और 3 तो इसमें आ ही चुका है, 3 तो इसमें आ ही चुका है। आपने कहा जी 16, देखो 16 तो बेटा 16 चाहिए मेरे को पूरा पूरा, 8 आ चुका है, एक 2 की कमी है, ऐसे कर सकते हैं क्या? 8 तो अपने पास आ चुका है, एक 2 की कमी है, ये बेटा आपका एलसीएम हो गया। ये इस सवाल का देखो एलसीएम आ गया। अब 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, इसमें है 24। देखो 24 कैसे आएगा, इसमें 8 है, इसमें 3 है, 24 भी है। आपने कहा 30, देखो इसमें 15 है, इसमें 2 है, 30 भी है, 9 भी है, 4 भी है, और 45 इसमें है ही। 180 गुणा 4 720 है, आपका एलसीएम आ गया जी 720। आपका एलसीएम बनेगा 720। कितनी भी संख्याएं बन जाएं, आप कोई डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर नहीं करोगे बेटा, आपको ये सवाल इस प्रकार ही करना है, आपको तरीका यही लगाना है। क्या ये तरीका आपको 50% समझ में आ गया क्या? 100% नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, वो धीमे धीमे सवाल करेंगे ना, तो आप इन चीजों पर एक्सपर्ट बन जाओगे। 1 मिनट में तो बन नहीं पाते, लेकिन धीमे धीमे जब इस पर काम करेंगे, तो इस पर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि प्रत्येक नंबर को चेक करना है, उसका कोई पार्ट रह नहीं जाए, उसमें कोई बात आपके माइंड से स्किप नहीं हो जाए। एक बात बेटा, 16 के फैक्टराइजेशन क्या करोगे? तो 2 की पावर 4 होती है। अरे 16 का कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता बेटा, ये 2 की पावर 4 होती है। इसका कोई अलग अलग 2 गुना 3 गुना संभव नहीं है, इसलिए आपने इसको सेम लिख दिया। द एलसीएम ऑफ एनी को प्राइम नंबर इज ऑलवेज देयर मल्टीप्लिकेशन। किन्हीं सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम सदैव उनका गुणनफल होगा, सदैव उनका गुणनफल होगा। दोस्तों आप लोग एक बात समझना, अगर मैं कोई भी आपको 2 को प्राइम नंबर देता हूं ना, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये पुरानी क्लास में पढ़ चुके हो बेटा। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एचसीएफ 1 आता है, मतलब जिनमें मैं आपको ये बोलूं कि कुछ कॉमन अगर लेना, कॉमन केवल एक आ सकता है, कॉमन एक आ सकता है, एक, उनको बोलते हैं को प्राइम। जैसे देखो 3 और 5 कह दो एक बार के लिए बेटा, ये 3 और 5 आपस में को प्राइम है क्या? 3 और 5 आपस में को प्राइम है ना, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 3 गुणा 5 आएगा, मतलब 15 बनेगा। इस पे कोई माथापच्ची वाली बात ही नहीं बेटा। जैसे 15 और 17 है, ये आपस में को प्राइम है ना बेटा, आपस में को प्राइम है ना, तो इसका जो एलसीएम बनेगा वो इनका मल्टीप्लाई बनेगा, 255 बनेगा। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसे नोट कर लेना बेटा। द एलसीएम ऑफ एनी को प्राइम नंबर इज ऑलवेज देयर मल्टीप्लाई। बेटा हमेशा किन्हीं 2 असहभाज्य संख्याओं का एलसीएम सदैव उनका गुणनफल होगा, ये बात आप नोट कर लीजिएगा फटाफट से। फिर हम इस पर बेटा अब ना कुछ सवाल करते हैं जिनमें एलसीएम ज्ञात करेंगे, जिनमें एलसीएम के कुछ सवाल होंगे, उनको करना स्टार्ट करते हैं। फिर एचसीएफ पढ़ेंगे, फिर जानकारियां मिक्स पढ़ेंगे, और एलसीएम एचसीएफ के बाद दोस्तों पढ़ेंगे अगला पॉइंट मिक्स उनका। द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 493 तो फाइंड देयर एलसीएम। बेटा 2 अगर को प्राइम नंबर x और y है, उनका अगर मल्टीप्लाई 493 है ना, तो उनका एलसीएम भी 493 ही आएगा। ये बात मैंने आपको अभी अभी बताई थी बेटा कि 2 को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है
वो उनका प्रोडक्ट ही होता है बच्चे, वो उनका गुणनफल ही होता है। 493 ही आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए, 493 ही आपकी बात का उत्तर आना चाहिए। 1 नंबर सवाल सबको समझ में आ गया, कुछ चिंता की बात नहीं है बेटा। देखो बेटा, मेरी एक बात को समझना, ये बड़ा अच्छा सवाल है। हालांकि समझदार बच्चे जो होते हैं वो इस सवाल का उत्तर देखते ही ए कर देते हैं, 5 सेकंड का समय लगाते हैं, उत्तर ए आ जाता है। लेकिन हम उनसे ये जानकारी लेना चाहते हैं कि ए उत्तर आया कैसे। मैं उनसे ये बात जानना चाहता हूं कि आखिर ए उत्तर बना कैसे। तो मेरे अजीज दोस्तों, आपको एक बात पता होना चाहिए कि एक होते हैं अपने पास स्क्वायर नंबर। बेटा आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था यूनिट डिजिट, आपको याद है यूनिट डिजिट? इसे हम बोलते हैं इकाई का अंक, इकाई का अंक। जिसके लास्ट में एक हो उसका स्क्वायर के लास्ट में 1 आएगा, 2 वाले के स्क्वायर के लास्ट में 4 आएगा, 3 वाले के स्क्वायर के लास्ट में 9 आएगा, 4 वाले के स्क्वायर के लास्ट में 6 आएगा, 5 वाले के स्क्वायर लास्ट में 5 आएगा, 6 वाले के स्क्वायर लास्ट में 6 आएगा, 7 वाले के स्क्वायर लास्ट में 9 आएगा, 8 वाले के स्क्वायर लास्ट में 4 आएगा, 9 वाले के 1 आएगा, और 0 वाले में डबल 0 आती है हमेशा। कभी भी स्क्वायर नंबर के लास्ट में सिंगल टाइम या 3 टाइम 0 नहीं होती, वो 2 बार, 4 बार, 6 बार होती है। तो बेटा आप ये बताओ, देखो आपने सारे अंकों का स्क्वायर करके देख लिया, आप ये बात कंक्लूजन में कह सकते हो ना कि किसी भी स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। 2, 3, 7, 8 कैन नॉट बी अ लास्ट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, तो गारंटी की बात है उसका लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? इतना पॉइंट क्लियर हुआ? अब देखो ये इस प्रकार के सवाल जब आते हैं ना, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की आर्ट रखना बच्चे। कई बार ये सवाल आप 10 सेकंड से कम टाइम में सॉल्व कर जाओगे। सवाल की रिक्वायरमेंट थी फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, छोटी से छोटी वर्ग संख्या। देखो इसके लास्ट में 8 है, आगे डबल 0 छोड़ो, डबल 0 तो क्या 100 का मल्टीपल है, वो तो हटाओ। लास्ट में 8 है, ये तो कभी स्क्वायर नंबर हो नहीं सकता। लास्ट में 2 है, कभी स्क्वायर नंबर हो नहीं सकता। लास्ट में 2 है, स्क्वायर नंबर हो नहीं सकता। लास्ट में 6 है, केवल यही पॉसिबल है, केवल यही पॉसिबल था। तो आपने इसका उत्तर कर दिया ए। ये तो बात हो गई साहब कि अगर कभी किस्मत अच्छी हो, डायरेक्ट ऑप्शन ऐसा करके बात बन जाए तो हम ट्राई कर लेंगे। लेकिन सर एलसीएम क्या है, तरीका क्या है, मेथड क्या है? मेथड की बात समझनी जरूरी है, वो समझो। देखो सबसे पहले तो आप ना वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। स्क्वायर नंबर की बात नहीं करेंगे, स्क्वायर का काम करेंगे बाद में। तो छोटी से छोटी संख्या का मतलब आपको एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है किसका? 56, 60, 84 और 96 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? मैंने आपको अभी बताया था तरीका हाईएस्ट नंबर वाला। देखो आपको मैंने तरीका बताया था हाईएस्ट नंबर वाला। हाईएस्ट नंबर वाले तरीके में बेटा आपको पता है क्या करना है? सबसे पहले लिखनी है आपको सबसे बड़ा डिजिट लिखना है आपको 96। लिख दिया? अब ये बात तुम्हारे दिमाग में है, 96 का मतलब होता है 12 गुणा 8, ऐसे मान लो, एक बार के लिए मान लो। और ये दिख रहा है 12 गुणा 7। अब ये कॉमन सेंस की चीजें होती हैं, इन पर ज्यादा ऐसे माथापच्ची करने वाली बात नहीं है। ये बात आपको पता है कि इसमें 12 गुणा 7 होता है। क्या बच्चों 7 की कमी है क्या? अरे बोलो बोलो बोलो, 7 की कमी है ना? 12 तो 96 में आ गया, 12 तो 96 में आ गया बेटा। क्या 7 की कमी दिख रही है? अच्छा, आपको पता है 60 का मतलब भी 12 तो इसमें चाहिए मेरे को, 5 की कमी है बेटा। 12 तो इसमें आ गया, 5 की कमी है। 56 का मतलब होता है 7 गुणा 8। क्या ये दोनों आ गए क्या? दोनों आ गए क्या? देखो 7 ये रहा और 8 96 के अंदर है। 7 ये रहा, 8 96 के अंदर है। तो बेटा ये आपका एलसीएम आ गया। बस ये आपका एलसीएम। गुणा मत कर आशीष, रुक जा एक बार, तेरे को बहुत जल्दी लग रही है यार। 96 गुणा 7 गुणा 5, ये मेरा एलसीएम आ गया। लेकिन दोस्तों ये कोई स्क्वायर नंबर थोड़ी है, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी है। हमें सवाल कह रहा था वर्ग संख्या बनानी है। तो भैया हमें इस नंबर को ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, आप मेरी बात को समझना। 96 का मतलब होता है 16 गुणा 6। 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 6, 7, 5 बेचारे अकेले अकेले घूम रहे हैं।
6 7 5 बेटा बताओ, अकेले अकेले घूम रहे हैं, इनका साथ में जोड़ीदार कोई नहीं है। तो स्क्वायर बनाने के लिए देखो, एक तो 6 से गुणा करना पड़ेगा, अब ये भी स्क्वायर बन गया। एक 7 से गुणा करना पड़ेगा, अब ये भी स्क्वायर बन गया। एक 5 से गुणा करना पड़ेगा, क्या बताओ अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा क्या? आपने लास्ट वाले 6 7 5 से गुणा पता है क्यों किया है? क्योंकि सवाल मुझे कहता कि तुम परफेक्ट स्क्वायर नंबर ज्ञात करो, तो मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर ज्ञात करने की कोशिश कर रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने का ट्राई कर रहा हूं बेटा। अब इसका देखो गुणा करना आपको पड़ेगा, 16 छिक्का 96, 5 गुणा 5 25, और 7 7 49, और एक 6 रह गया क्या, ये अपनी मर्जी से एक काम किया करो, इस 25 को ना 100/4 लिख लिया करो, कैलकुलेशन आपकी इजी बन जाएगी बेटा। 4 से काटोगे 24 बार कटेगा पूरा पूरा। ये गुणा करना है, 24 छिका 144, 144 का गुणा कर लीजिए 49 से, ये गुणा आपका 7056 ही बनेगा बेटा, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। 7056 और आगे डबल जीरो लगा दीजिए। ये इस सवाल को करने का मेथड हो गया, डिटेल में बताया बेटा, पूरे अच्छे तरीके से बताया है। क्या बताओ तरीका समझ में आया क्या? गो थ्रू अगर ऑप्शन करते तो आप 10 सेकंड से कम टाइम में सवाल का उत्तर देते बच्चे, लेकिन अगर आपको सवाल में पूरी बात चेक करनी है तो चेक करने का मेथड क्या है, चेक करने की बात क्या है, उसके बारे में चर्चा कर ली, उसके बारे में बात समझ ली। आप चिंता मत करो, एक एक सवाल पर बेटा अपन काम करेंगे, एक एक सवाल पर बेटा अपन रिसर्च करेंगे। देखते हैं एक्स्ट्रा 6 कौन सा बेटा, 6 थोड़ी किया है एक्स्ट्रा, मैंने 6 का 7 का और 5 का गुणा किया है भाई। एक्स्ट्रा मैंने 6 का 7 का और 5 का गुणा किया है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अरे आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात बोली बेटा कि मेरे पास एक नंबर है 30, मैं चाहता हूं यार ये परफेक्ट स्क्वायर बने, मैं चाहता हूं ये परफेक्ट स्क्वायर बने, तो कैसे बनाए? आपको पता है सर, ये नंबर ना 10 गुणा 3 होता है, या 10 को भी लिख लो अगर डिटेल में। आप ये कह सकते हो क्या, ये नंबर 2 गुणा 3 गुणा 5 होता है? तो आप मुझे बताओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक तो इसमें 2 की कमी है। अब देखो 2 गुणा 2 4, ये स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। 3 गुणा 3 भी एक स्क्वायर बन जाएगा, 5 गुणा 5 भी स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे तो बनाओगे बेटा, ऐसे तो बनाओगे। अरे किसी नंबर को स्क्वायर नंबर में अगर कन्वर्ट करना है तो भैया जो भी नंबर है वो 2 2 बार आना चाहिए, जो भी नंबर है वो 2 2 बार आना चाहिए ना। जैसे 200 है मेरे पास, अरे डबल नहीं करना होगा यार तुम यार, हर चीज हर डिजिट को 2 बार लिखना है, हर नंबर को स्क्वायर में करना पड़ेगा। ये 200 है, ये 100 × 2 है। आपको पता है 100 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 100 तो परफेक्ट स्क्वायर है। क्या केवल इस एक 2 की कमी है क्या? अब देखो ये भी स्क्वायर बन गया, ये भी स्क्वायर बन गया। तो कोई नंबर को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना आना चाहिए ना, कोई नंबर को परफेक्ट स्क्वायर में आना चाहिए ना। जैसे मैंने आपको लिखकर दिया है 500, अब 500 का मतलब क्या है? 500 का मतलब है 100 गुणा 5, ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, अब ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, अब ये आपका बन जाएगा पूर्ण वर्ग, अब ये बन जाएगी परफेक्ट स्क्वायर की बात। क्लियर हुआ? पांच मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, आप इस सवाल को ट्राई कीजिए, कर पाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अपन डिस्कस करेंगे। एक बार के लिए आप ट्राई मत कीजिएगा, आप कोशिश जरूर करना बेटा, ऐसा काम मत करना कि आप ट्राई ना करो, वो गलत काम हो जाएगा फिर। तो अपन 5 मिनट में मिलते हैं, इस सवाल का उत्तर मुझे आप सबसे चाहिए और एकदम सटीक एकदम सही चाहिए।
बोलो बेटा, आंसर आया क्या? देखो मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 16, 24, 30, 36, 45 का पूरा पूरा भाग जाता है, और x एक पूर्ण वर्ग भी है। ये बात आपको बोली गई, लेकिन स्टार्टिंग में आप पूर्ण वर्ग को नोटिस मत करना। पहले तो बेटा आपको एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। किस किस का एलसीएम? 16, 24, 30, 36 और 45। एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? सर मेरी बात सुनना बेटा, आपने लिखा 45, ठीक है सर लिख दिया। ये आपको अंडरस्टूड है, 9 गुणा 5 है, 36 का मतलब 9 गुणा 4 है, 4 की कमी है, 4 लिखोगे क्या? क्या आपने देखो ये तरीका बेटा आपको ट्राई करना पड़ेगा, इस तरीके पे आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, बात आपको लिखनी पड़ेगी बेटा, मन करे तो भी ना करे तो भी ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। 30 का मतलब आपको पता लग गया ना, इसमें 15 भी है, इसमें 2 भी है, 30 आ चुका है बेटा, 30 तुम्हारा पूरा पूरा आ गया, 30 का कोई यूज बाकी नहीं है। 24 का मतलब होता है 8 गुणा 3, बेटा 8 में देखो 2 की कमी है, बाकी तो इसके अंदर आ गया बेटा, बाकी तो इसके अंदर आ गया 3, तो 16 में मतलब 2 की कमी है, यही है क्या? अरे बोलो 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 बोलो, 16 में 2 की कमी है क्या? क्या 16 में 2 की कमी है क्या बेटा? बाकी सब आ गया। तो आपने कहा सर 45 चौका 180, 180 गुणा 4 ये 720 हो गया, लेकिन हमें ये चाहिए था वो स्क्वायर नंबर भी हो। अब एक बात समझना, देखो ये नंबर को समझो बेटा, 45 का मतलब होता है 9 गुणा 5, 4 भी एक ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या तुम्हें एक 5 की कमी लग रही है? ये 5 तुम्हें एक कमी फील करवा रहा है, ये 5 तुम्हें कमी फील करवा रहा है बच्चे। अब ये नंबर तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अब ये आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कई बार बच्चे अटक जाते हैं कैलकुलेशन में। बेटा जब भी किसी सवाल में तुम्हें 25 दिख रहा है, इसमें 5 गुणा 5 25 दिख रहा है बेटा, 5 गुणा 5 में 25 दिख रहा है ना, तो तुरंत आप 1 सेकंड में इस 25 को गायब करके ना 100/4 कर लिया करो। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा बच्चे, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, लेकिन आपका कैलकुलेशन का समय बच जाएगा। 4 से 4 कट गया, 9 चौका 3600 आंसर आ गया। ये लो दोस्तों, ये छोटी से छोटा वर्ग नंबर है जिसमें इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये बात हमने समझ ली। अब 3600 में 123 का भाग करना है, 3600 में 123 का भाग करना है। 3 बार तो जा नहीं पाएगा, भाग 2 बार ही जाएगा। 246, 10 में 6 गए 4, 5 में 4 गया 1, 1, 1140। बात समझ में आई? क्या हुआ भाई जी? 123 से काटोगे आप 9 बार, अगर 9 बार काटेंगे बेटा, 9 बार काटेंगे कितनी बार जाएगा? देखो 12 निमा 108, 180, 27, 1107, तो 33 आपका रिमाइंडर बन गया, 33 आपका रिमाइंडर बन गया। बच्चे आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए, आपकी बात का जवाब आना चाहिए 33। तरीका बहुत सिंपल है, मैंने तो आपको बताया बेटा बड़े आराम आराम से, तो टाइम लगा, वैसे आपका सॉल्व करने में समय खर्च नहीं होगा, आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बन जाएगी बात? बोलो बेटा, जब अपन वो मैथ की स्पेशल क्लास पढ़ते होते हैं ना, 2 बजे वाली क्लास, 5 बजे वाली, तो उसमें इस प्रकार के नंबर मिलते हैं, उसमें इस प्रकार के नंबर मिलते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 8, 12, 15 और 20 से विभाज्य है। देखो आप मेरी बात समझना, पहली बात तो आप ये बता दो इन सबका एलसीएम क्या आएगा। मैं आपसे केवल इतनी जानकारी लेना चाहता हूं कि मेरे को आपसे एलसीएम चाहिए 8, 12, 15 और 20। मिस्टर स्टार्क 120 इनका एलसीएम आप क्यों नहीं कह सकते भाई? 120 इनका एलसीएम बताओ क्यों नहीं कह सकते? बेटा ये 360 मत कह देना, कहानी गड़बड़ हो जाएगी। अब आप ये बताओ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99999। 5 अंकों का जो लार्जेस्ट नंबर है ना वो ये होता है। हम चाहते हैं हमारा नंबर 120 है, इससे पूरा पूरा कटता हो, 120 से पूरा पूरा कटता हो, तो आप भाग देके देखो कितना एडिशनल है। 12 8 96, ये बनेगा 960, 39 बच गया 399, 12 3 36, 360, 12 3 36, 360, 39। बेटा ये 39 एडिशनल है, 39 फालतू आ रहा है, यानी आपका जो नंबर बनना चाहिए ना, आपकी जो संख्या आनी चाहिए ना, वो 39 घटा दो इसमें से, 99960 आनी चाहिए। ये नंबर आपके लिए आना जरूरी है, ये नंबर आपके लिए आना जरूरी है। दिस इज अ बेसिक मेथड, दिस इज अ बेसिक मेथड। क्या आप लोगों को बेसिक मेथड समझ में आया?
देखो बेसिक मेथड आपने समझ लिया कि इस प्रकार हम ना एलसीएम ज्ञात करके 5 अंकों के लार्जेस्ट नंबर की बात करेंगे, तो ये लार्जेस्ट नंबर ज्ञात करने का तरीका होता है। लेकिन पेपर में जब ये सवाल आए तो आप ऐसे मत करना बच्चे, आप इस सवाल को ऑप्शन से करना। ऑप्शन से कैसे भाई? मैं आपसे ये नंबर चाहता हूं 8, 12, 15 और 20 से कटता हो, 8, 12, 15, 20 से कटता हो, तो आप ये ऑप्शन से देख लो, भाजकता के नियम लगा लो बेटा। आपको 12 का नियम पता है? आपको 12 का नियम पता है ना कि नंबर 3 से कटना चाहिए, जरूरी है 4 से कटना चाहिए। ये 9, 9, 9, 5 आ रहा है बेटा, ये तो 3 से कट ही नहीं पाएगा। 9, 9, 9, 4 आ रहा है, ये भी 3 से कट ही नहीं पाएगा। 9, 9, 9, 8 आ रहा है, ये भी 3 से कट नहीं पाएगा। केवल यही ऑप्शन 3 से कटने वाला है, तो ये आपका उत्तर बन गया, खत्म। हालांकि आपको रूट कंसेप्ट भी आने चाहिए, आपको बेसिक बात भी पता लगनी चाहिए, लेकिन अगर कोई सवाल इस प्रकार फ्री में बन रहा है, अगर कोई सवाल बेटा बिना माथापच्ची किए बन रहा है, तो उसको आप इस प्रकार भी टिक कर सकते हो। ये तरीका भी अपने खूब काम आता है। अब देखो बेटा, आपने ना पर्टिकुलर एक नंबर चूज कर लिया, आपने अपने सवाल की एक रेंज बना ली। आपने कहा जी मेरे को 22,000 और 23,000 के बीच में संख्या चाहिए जो 12, 18, 21, 32 से डिवाइड हो। देखो इसमें भी आप भाजकता का नियम लगा सकते हो ना। मेरे को जो नंबर चाहिए ना वो 18 से कटना चाहिए। 18 का मतलब 9 से कटना चाहिए क्या? अरे बोलो बोलो, 18 का मतलब 9 से कटना चाहिए ना। तो मैं आपको बताऊंगा, 7 और 2 9, 6 2 8 और 1 9, ये तो 9 से कट रहा है। 5 2 7 2 9, 6 3 9 से कट रहा है। 3 2 5 2 7 9 9 से कट रहा है। 7 2 9, 6 2 8 2 10। एक ऑप्शन देखो आपका डी आउट हो गया। आपने भाजकता का नियम लगाया, आपने 9 का नियम लगाया, तो डी ऑप्शन इस दौड़ से बाहर हो गया। क्या डी को काट दें क्या? अरे बोलो 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 बोलो। 21 में आपको दिख रहा है 7, 21 में आपको दिख रहा है 7 जी। 7 या 21, 1 0, 7 एकम 7, 3 3, 5 2, ये नंबर 7 से नहीं कट पा रहा बेटा। 21 1 5 14, 1 3 6 6, ये भी नहीं कट पा रहा। 21 1 1 4 7 42 56, ये कट रहा है बेटा। केवल एक ऑप्शन ऐसा है, केवल एक ऑप्शन ऐसा है जो 7 से कट पा रहा है। तो आप भाजकता के नियम पे सवाल करोगे ना तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, वो ज्यादा आपके लिए आसान रहेगा, उसको और अच्छे से कर पाओगे। बात समझ में आई क्या तुम्हें? लेकिन सर तरीका, तरीका तो वही है, तरीका तो वही है। पहले अपन इसका ज्ञात करेंगे एलसीएम, पहले इनका ज्ञात करेंगे एलसीएम किस किस का? 12, 18, 21, 32। बेटा एलसीएम में देखो सबसे पहले लिखने बड़ी संख्या लिखनी है 32। मैं 32 का मतलब 2 की पावर 5, आपको याद है 32 का क्या? 2 की पावर 5। 21 के पास गया, वो कहता भाई तुमने मेरा 7 भी नहीं लिखा, तुमने मेरा 3 भी नहीं लिखा, तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? तुमने मेरा तो 7 और 3 कुछ नहीं लिखा। मैंने कहा बेटा गुस्सा मत हो, लिखवा देता हूं, तेरा 7 भी आ गया, तेरा 3 भी आ गया। मैं 18 के पास गया, 18 कहता भी आपने मेरा एक 2 यूज कर लिया, एक बार 3 यूज कर लिया, 6 तो आ गया, लेकिन 3 की तो आज भी कमी लग रही है मेरे को, 3 की तो आज भी कमी लग रही है। मैं 12 के पास गया, मैंने कहा बोल बेटा, वो कह रहा गुरुजी बस सफिशिएंट है, इसके अंदर 4 भी आ गया, 3 भी आ गया, अपना जीवन तो धन्य हो गया। बात समझ में आ रही है? 32 गुणा 7 या 21, 21 या 63, आपका जो एलसीएम बनेगा ना बच्चे, एलसीएम बनेगा वो बनेगा जी 21 गुणा, सॉरी 32 गुणा 63। बेटा 32 गुणा 63 करना पड़ेगा, 32 गुणा 63 आपको करना पड़ेगा। 7 या 21, 21 या 63। हाँ बेटा ये एलसीएम आपको ऐसा ज्ञात करना पड़ेगा। कितना आएगा बेटा बताओ एक बार? अगर मैं इन दोनों का गुणा करूंगा 32 का और 63 का, कितना बनेगा? 3 दूनी 6, 9, 9 और 12 21 का मतलब 2, 6 18 2 20, 2016। दोस्तों एलसीएम तो इनका 2016 आ गया, एलसीएम तो इनका 2016 आ गया। एलसीएम का मतलब होता है ये 2016 ना छोटी से छोटी संख्या है जो ये इन सब संख्याओं से पूर्णतः कटेगी। लेकिन मेरे को एग्जामिनर कहता भाई तू नंबर बताएगा ना वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो मेरे दोस्त आप 2016 का ना किसी नंबर से गुणा करो, कोई ऐसे नंबर से गुणा करो कि 22,000 के पार पहुंच जाए। देखो तुम्हें आइडिया पड़ रहा है कि अगर मैं इसका गुणा 10 से करूंगा तो 20,000 कुछ आएगा, अगर मैं 12 से कर दूंगा तो वो 24,000 कुछ पहुंच जाएगा। तो 12 से नहीं कर सकते, 10 से नहीं कर सकते, क्या 11 से मल्टीप्लाई कर ले? ताकि मैं इस रेंज में जाना चाहता हूं ना बेटा, रेंज में 6, 6 और 1 7, 1 एकम 1, 2 और 1 2, 22,176 उत्तर बन गया। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन कैसे आया इसका बात आपको समझ में आनी चाहिए।
पुरानी क्लास पढ़ लो अर्पित बेटा, पुराने कोर्स में पढ़ लो एक बार, आपको ये समझ में आ जाएगा। अब ये सवाल वो आ गया जिसमें आप लोग ऑप्शन से स्ट्राइक नहीं कर सकते। देखो मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं बच्चे कि आपको सवाल ऑप्शन से करना आना चाहिए, लेकिन जहां मेथड की रिक्वायरमेंट है वहां मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि हर सवाल ऑप्शन से नहीं बनता है। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लीस्ट नंबर which when divided by 12, 15, 18, 27 leaves the same remainder 9 in each case is also a multiple of 11। वो कितनी बड़ी बात आ गई। उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है, जिसे 12, 15, 18, 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता है, और यह संख्या 11 की गुणज भी है, यह नंबर 11 का मल्टीपल भी है, तो अंकों का योग करना है। बेटा पहले तो मुझे आप ना ध्यान से सवाल को पढ़ के लैंग्वेज क्या है वो बता दो। देखो एक कोई ऐसा नंबर है उसमें तुमने 12 से भाग किया तो भी आपका रिमाइंडर 9 आया, 15 से भाग किया तो भी रिमाइंडर 9 आया, 18 से भाग किया तो भी रिमाइंडर 9 आया, 27 से भाग किया तो भी रिमाइंडर 9 आया। तो वो नंबर कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं आपको ये कह रहा हूं, अरे एक बार जितने बच्चे बेटा लाइव है कमेंट करके बताओ, मेरे आपकी बातें जो बता रहा हूं समझ में आ रही है पूरी आपको बेटा अच्छे से? सब लोग बात को कैप्चर कर पा रहे हैं क्या? कमेंट इतने कम कर रहे हो आप कि मेरे को लग रहा है कि आप चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो यार। सब कुछ समझ में बढ़िया से आ रहा है ना प्रॉपर? चलिए बहुत बढ़िया। सुनो बेटा 12, 15, 20 का आपको पता है एलसीएम कितना आ रहा है? बेटा 12, 15, 20 का एलसीएम आता है 60, आता है ना? अब 60 में आप कोई एडिशनल नंबर जोड़ दो इनसे छोटा, लाइक मैंने 9 जोड़ दिया, ऐसे ही 69 बोल दिया। अब दोस्तों आप तसल्ली कर लो, 69 में अगर तुम 12 का भाग दोगे ना, 12 5 60, देखो तो भी रिमाइंडर 9 आ रहा है। अगर मैं 69 में 15 का भाग दूंगा तो भी आपका रिमाइंडर 15 चौकी 60, देखो तो भी रिमाइंडर 9 ही आ रहा है। 69 में अगर मैं 20 का भाग दूंगा, 20 या 60, देखो तब भी रिमाइंडर 9 ही आ रहा है। बेटा समझदारी वाली बात मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनो। इस सवाल में आपको एग्जामिनर कह रहा था ना कि एक संख्या है उसको 12, 15, 18, 27 से डिवाइड करता हूं ना, तो प्रत्येक केस में 9 रिमाइंडर बचता है। इतनी बात का मतलब पता है क्या है? इतनी बात का मतलब पता है क्या है? वो जो नंबर रहा होगा ना, जो संख्या रही होगी ना, वो नंबर एलसीएम से 9 ज्यादा रहा होगा। सिर्फ मैं 11 का मल्टीपल नहीं पढ़ रहा हूं अभी, वो बात की बात है। इतनी बात को पढ़कर देखो बेटा, क्या वो नंबर इनके एलसीएम से 9 ज्यादा रहा होगा? क्या वो नंबर इनके एलसीएम से 9 ज्यादा रहा होगा? इस चीज को लिख लो आप, इस चीज को लिख लो बेटा। द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ए बी सी लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस, तो वो नंबर क्या बनेगा? एलसीएम ऑफ एबीसी के प्लस आर। एलसीएम ऑफ एबीसी के प्लस आर। के इज एनी नंबर, देखो इसका कोई मल्टीपल भी आ सकता है, पर आर लास्ट में रहना चाहिए, आर लास्ट में रहना चाहिए, आर लास्ट में रहना चाहिए, आर का रहना मैंडेटरी है। क्या इतनी बात कुछ लिख लिया आपने? जी हाँ। सवाल दोस्तों आपके सामने है। आपको मैंने ये बताया कि एक संख्या है उसको 12, 15, 18, 27 से डिवाइड किया तो प्रत्येक केस में आपका रिमाइंडर कितना बच गया? 9। आप मुझे इतना बताइए, सबसे पहले दुनिया में काम ये करना, एलसीएम ज्ञात करना है। 12, 15, 18, 27। सबसे पहले आपने 27 लिखा, मैंने बताया था लार्जेस्ट नंबर को लिखना है, सबसे बड़ी संख्या को लिखना है। फिर तुम 18 के पास गए, 18 कहता है 9 तो मेरा आ गया, 2 की कमी है, अगर 2 लिख दोगे तो मेरा जीवन सेट हो जाएगा। मैं 15 के पास गया, 15 कहता मेरा 3 तो आ गया, इसमें एक मेरे 5 की कमी है, इसको कर दोगे तो बात बन जाएगी, इसको कर दोगे तो बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। फिर मैं 12 के पास गया, 12 कहता भी 3 तो इसके अंदर आ गया, 2 ये रहा 6, एक 2 की कमी है तो मेरी बात भी आ जाएगी। 27 दूना 54, 54 गुना 10 540 है। बेटा एलसीएम इनका आएगा वो 540 आएगा। बोलो बोलो एलसीएम इनका 540 आएगा क्या? क्या बच्चों एलसीएम इनका 540 आएगा? अगर ये 11 का मल्टीपल है ये बात ना बोलता, ये 11 का मल्टीपल है ये बात ना बोलता दोस्तों, ये बात आपसे ना कही जाती, तो आप पता है क्या करते? बेटा आप पता है क्या कहते? आप वो नंबर ये बोलते 540 प्लस 9 549 कह देते, 549। एक बार के लिए आप सवाल केवल उतना पढ़ो, एक बार के लिए आप सवाल केवल इतना पढ़ो, 549 उत्तर बन जाता क्या? 549 आपका उत्तर बन जाता ना, अगर ये सवाल केवल इतना ही बोलता। लेकिन भाई साहब आप बताओ, एनी नंबर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? एनी नंबर ज्ञात करना हो तो आप कहना सर एलसीएम ऑफ 12, 15, 18, 27 गुणा में के करना पड़ता है और प्लस में करना पड़ता है
जो भी आपका रिमाइंडर होता है वो। ऐसे बेटा आप कोई भी नंबर ज्ञात कर सकते हो क्या? क्या बच्चों ऐसे आप एनी नंबर को ज्ञात कर सकते हो क्या? इनका एलसीएम तुमने ज्ञात कर लिया 540 के +9 सर ये इतना सब काम क्यों कर रहे हो? मैं एक्चुअली अपने नंबर को ना 11 का मल्टीपल बनाना चाह रहा हूं। मेरा जो नंबर है ना उसको 11 का मल्टीपल बनाना चाह रहा हूं बेटा। आप मुझे बताना 540 के नियर बाई 11 का मल्टीपल कौन सा है बेटा? 540 के नियर बाई 11 का मल्टीपल कौन सा है? 11 का मल्टीपल है तो आप कहोगे सर 539 के है 53। अरे एक छोटे वाला, इससे कम आना है बेटा, इससे कम। 539 में भाग जा रहे हैं ना, 539 में। क्या मैं इसको 539 के +9 लिख सकता हूं क्या? अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो बेटा, 539 के +9 लिख सकता हूं। दोस्तों अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है, अगर इसमें 11 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो आप मुझे बताओ इस नंबर में तो 11 का भाग जा रहा है क्या? इस नंबर में तो 11 का भाग जा रहा है ना? अरे अभी देखा, इसमें तो भाग जा रहा है। के स्थान पर क्या लिखूं बेटा कि ये भी 11 से कट जाए? बताओ बताओ, के स्थान पर क्या लिखूं कि ये भी 11 से कट जाए? आपने कहा सर के स्थान पर 2 लिख दीजिए। अब ये नंबर 11 से कट जाएगा। तो अगर मैं अपना नंबर ज्ञात करना चाहता हूं ना, तो आप कहेंगे सर 540 का डबल 1080 +9 1089 इज योर नंबर। अगर मैं आपसे नंबर पूछता कि नंबर बताओ क्या है, तो आप ऐसा नंबर बोलते 1089। लेकिन मैंने पूछा था अंकों का योग क्या है बेटा, तो अंकों का योग आएगा 18। 9 8 17 और 1 18। 18 इज द करेक्ट आंसर, 18 इज द राइट आंसर। ये दोस्तों सवाल बनते हैं एलसीएम टॉपिक से, जो बड़े अच्छे सवाल होते हैं। कंडीशन इनमें 2 भी दे सकता है, एक भी सकता है, वो बात एग्जाम की बात है। आपको कंसेप्ट समझना है, आपको कंसेप्ट समझना है कि अगर किसी नंबर को ए बी सी से डिवाइड करते हैं, हर बार रिमाइंडर आर बचता है ना, तो वो नंबर क्या होगा? एलसीएम ऑफ एबीसी गुणा के प्लस आर करना है, प्लस आर करना है बेटा। मिस्टर स्टार्क क्या कंफ्यूजन है ये बता दो बेटा एक बार, क्या कंफ्यूजन है? मतलब किस केस में गाड़ी अटक रही है? अब क्लास की रिकॉर्डिंग को एक बार चेक करना। अरे मैंने आपको यह बताया कि अगर कोई ऐसा नंबर ज्ञात करना हो जो दिए गए सवाल की कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तो वो नंबर आपका बताओ 540 के +9 आया था क्या? 540 के +9 आया था क्या? 540 के +9 आया था। अगर मेरे को सवाल में कहा जाता लीस्ट नंबर, अगर मेरे को एग्जामिनर लीस्ट नंबर बोलता ना, तो जनाब मैं अपना सवाल का उत्तर 549 ही कहता। मैं अपने सवाल का उत्तर 549 ही कहता। लेकिन हमें एग्जामिनर पता है क्या कह रहा भाई? हमें पता है क्या कह रहा? वो कह रहा 11 का मल्टीपल चाहिए। मेरे दोस्त अगर तुम्हें 11 का मल्टीपल चाहिए ना, तो आप इस संख्या में से 11 का मल्टीपल खोजो नियर बाई 11 का मल्टीपल खोजो, तो आप कहोगे सर 539 है ना, इसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब 11 का तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, 11 का तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, 11 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। 539 के में 11 का भाग जाता है, के +9 इसमें भी 11 का भाग जाना चाहिए। ऐसा बनना चाहिए क्या? ये 539 क्यों लिखा? क्योंकि बेटा 539 जो 11 का मल्टीपल है। अगर ये नंबर 11 से कटने वाला है, तो के स्थान पर आपको 2 लिखना पड़ेगा, तभी तो नंबर 11 से कट पाएगा, तभी तो आपका संख्या 11 से कट पाएगा। तो एनी नंबर की बात करोगे, एनी नंबर आएगा 1089। आपने कहा जी सम ऑफ डिजिट बताना है, आपको अंकों का योग बताना है, अंकों का योग। तो अंकों का योग आएगा 1 + 0 + 8 + 9, 9 और 9 18। आपके सवाल का उत्तर बन गया। कोई बात नहीं, एक बार और देखते हैं, एक बार 7वें सवाल को और देखते हैं। निवेदन है कि एक बार आप साथ साथ सॉल्व मत करो, आप कमेंट में आंसर मत करना, आप बात को समझना बेटा। मैं आपको इसके जो बाकी के सवाल है वो आपको दूंगा, आप उनको घर से करना, लेकिन एक बार ना आप कंसेप्ट समझना। एलसीएम के जो बेसिक रूट कंसेप्ट हैं, उन कंसेप्ट पे आपको क्लियरिटी आनी चाहिए। देखो इसमें भी अंकों का योग पूछा है ना। पहली बात तो ये बता दो, 15 18 42 से डिवाइड करने पर 8 बचता है। बेटा अगर मैं आपको ऐसा कोई नंबर पूछूं, कोई नंबर इस प्रकार का कोई नंबर ज्ञात करना हो, तो आप मुझे बताओ वो नंबर एलसीएम ऑफ 15 18 42 गुणा के +8 आना चाहिए क्या? दोस्तों ऐसा नंबर आना चाहिए क्या? अरे बोलो बोलो बोलो। ये बातें मैं समझाने लिख रहा हूं, पेपर लिख रहा है एलसीएम ऑफ, ऐसे लिखना मत, पता है बस। अच्छा आओ एलसीएम ज्ञात करते हैं पहले अपन।
पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं। 42 को लिखना ही पड़ेगा, ये तो मतलब बड़ी संख्या है। मैं 18 के पास गया, मैंने कहा क्या विचार है? 18 कहता भाई तुमने मेरा 6 तो यूज कर लिया, बस 3 नहीं करा। आपको 42 के अंदर 6 दिख रहा है ना, 7 गुना 6 42। अरे 42 के अंदर तुमको दिख रहा है ना 7 गुना 6, 7 गुना 6 दिख रहा है ना, 7 गुना 6। तो आपने कहा 6 तो आ गया, 3 की कमी है। 15 बच गया, कह रहा मुझे 3 तो आ गया, 5 की कमी है, 5 और लिख लो। हमारा एलसीएम आएगा 42 दिया 126, 126 गुना 5 बेटा 630 अपना एलसीएम आ गया, 630 अपना एलसीएम आ गया, 630 आपका एलसीएम आ गया। आप मुझे बताइए, एनी नंबर की बात करोगे तो 630 के प्लस 8। दोस्तों अगर सवाल केवल इतना होता ना तो मैं अपना नंबर 638 बोल देता। अगर सवाल केवल इतना होता तो मैं अपना उत्तर 638 बोल देता बेटा, लेकिन एग्जामिनर ने आगे एक कंडीशन और दे दी कि नंबर 13 से पूर्णतया विभाजित है, नंबर शुड बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 13। तो मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे मित्र, आप ये कह सकते हो क्या कि 630 के प्लस 8 है ना, ये 13 से कटना चाहिए, ये 13 से कटना चाहिए। तो जनाब हमें के का कुछ मान रखना पड़ेगा, हमें के का कुछ मान एज्यूम करना पड़ेगा। कैसे एज्यूम करेंगे? आप 630 में आप देखो नियर बाई मल्टीपल कौन सा है, 630 के नियर बाई मल्टीपल कौन सा है 13 का, 13 चौकी 52, 110, 13 8 104। क्या 624 के आ रहा है क्या? 624 या मुझे लग रहा है 13 चौकी 52, 10 13 8 104। देखो बेटा 13 की टेबल तो आपको याद होगी ना, 624 में 13 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 13 चौका 52, 10 बच गया 104, 13 8 104 प्लस 6 के प्लस 8। बताओ ये नंबर 13 से कटना चाहिए क्या? अरे बोलो बोलो, ये नंबर 13 से कटना चाहिए क्या? बात पल्ले पड़ रही है क्या? ये नंबर तो 13 का मल्टीपल है भाई साहब, ये नंबर तो 13 का मल्टीपल है, इसकी चिंता छोड़ो। ये वाला नंबर 13 से कटना चाहिए, ये नंबर 13 से कटना चाहिए। दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 13। तो आप के की वैल्यू सोचो, अगर मैं 1 रखूंगा तो 14 बन जाएगा, नहीं कट पाएगा। 2 रखूंगा तो 20 बन जाएगा, नहीं रख पाएगा। अगर मैं 3 रखूंगा तो 18 और 8 26, ये कट जाएगा। तो बच्चों आपको जजमेंट हो गया, के का मान 3 आएगा क्या? इस सवाल में के का मान 3 आएगा दोस्तों। तो अगर मैं एग्जैक्टली आपसे नंबर पूछूं, 630 का 3 गुना 1890, 1890 और 8 1898। क्या दोस्तों एनी नंबर की बात करोगे तो नंबर आपका आएगा 1898। 1898 शुड बी द राइट आंसर। अगर वो संख्या पूछता तो आप 1898 बोलते। आपने अंकों का योग पूछा था, तो 9 और 1 10, 10 और 16 26, 26 आपके सवाल का उत्तर है। इसको आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ये सवाल ऑप्शन से नहीं बन सकता बेटा, ये सवाल ऑप्शन से नहीं बन सकता, ये इसी तरीके में बनाना पड़ेगा। यही इस सवाल का करने का मेथड है, यही ये करने की बात है। बताओ अब क्लियर हो गया? सवाल नंबर 6 में कुछ बातें समझ में आई, 7वां किया तो और क्लियर हो गया। धीमे धीमे आगे पढ़ेंगे बेटा, पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा सुनो बेटा, आपका ये जो कोर्स है ना, इसमें कल 18 मार्च को तो क्लास है। कल तो बेटा आपकी क्लास है, 19 का और 20 का ऑफ है बेटा आपका। 19 और 20 की छुट्टी है बेटा 2 दिन की। 18 मार्च को तो क्लास है। 19 और 20 वाले 2 दिन में बेटा आपकी क्लासेज जो होंगी ना, वो हुआ करेंगी ओनली स्पेशल क्लासेज बेटा। स्पेशल क्लासेस आपकी खूब सारी हुआ करेंगी, बाकी किसी बात में कोई दिक्कत नहीं है। सुनो भाई, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 36, 48, 54, 60, 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 बचता? देखो बेटा नंबर ज्ञात करने का तरीका तो आप कर लोगे ना बेटा, नंबर ज्ञात करने का तरीका तो आप कर लोगे ना। तो नंबर ऐसे ज्ञात होगा कि एलसीएम ऑफ 36, 48, 54, 60, 90 और प्लस 10 ये नंबर आना चाहिए ना। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, आप इस प्रकार के सवाल को ऐसे करने की बजाय हमेशा इस प्रकार के सवाल को ऑप्शन से करना बेटा, हमेशा इस प्रकार के सवाल को ऑप्शन से करना। देखो बेटा पहली बात तो ये समझो, आपको एग्जामिनर ये कह रहा है प्रत्येक केस में रिमाइंडर 10 बचना चाहिए, प्रत्येक केस में रिमाइंडर 10 बचना चाहिए। यानी मैं इस ऑप्शन में से अगर 10 घटा लूं, अगर मैं इसमें से 10 घटा लूं बेटा, तो इनसे पूरा पूरा कटना चाहिए क्या? अगर मैं अपने ऑप्शन में से
10 घटा लूं फिर तो पूरा पूरा कटना चाहिए, 10 माइनस करने पर तो एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। आपने कहा हाँ सर। और अब देखो सारे ऑप्शन में एक बार 10-10 कम कर लो, एक बार सारे ऑप्शन में ना 10-10 की कमी कर लो बेटा, सारे ऑप्शन में 10-10 कम कर लो। 997900 और ये हो गया 999898। 10-10 कम क्यों किया? क्योंकि 10 ये कह रहा रिमाइंडर बचता है, तो आपने 10 कम कर लिया। देखो बेटा 90 54 का भाग लास्ट में 8 तो आने का मतलब ही नहीं। 90 का भाग जा रहा है, नंबर 9 से कटना चाहिए, ये 9 से नहीं कट रहा। 7 2 9, ये 9 से नहीं कट रहा, ये नंबर 9 से कटेगा, उत्तर ए बन गया। 10 सेकंड का ही सवाल है, 10 सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन तब जब आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी होगी, जब आपको इसके बारे में बेसिक सा अनुमान होगा, तब आप इन चीजों को समझ पाएंगे, तब आप इनके आधार पर काम कर पाएंगे। बोलो बात समझ में आई क्या? और वैसे जो इसका रूट कंसेप्ट जानते हैं ना भाई, अगर आपको घर बैठे फुर्सत में समय बहुत है, काम नहीं है, क्या करें सर? तो जब काम कोई नहीं होगा, खाली बैठे होंगे ना बेटा, तब आप बैठ के ये काम कर लेना, एलसीएम निकालकर 36 48 54 इन सबका ऐसे ना एलसीएम निकालकर और उसमें फिर 10 जोड़कर चेक कर लेना, तब भी उत्तर यही बनेगा गारंटी के साथ। गुणा में के भी है इसके, माफ कीजिएगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें यदि 119 जोड़ दिया जाए तो इन से पूरी तरह डिवाइड हो जाए? जिसमें 119 जोड़ दिया जाए तो बेटा आप 119 जोड़ के देख लो, आप 119 जोड़ के देख लो, एग्जामिनर की बात को मान लो, अच्छा बंदा तुम्हारा क्या है बात मान लो। ये लो बेटा, मेरे को 75 15 45 75 120 है, इन सब में 3 दिख रहा, 3। क्या आपका नंबर बताओ 3 से कटना जरूरी है क्या? 9 से मान लो, 45 9 गुणा 5 होता है ना, भाजकता का नियम लगाया करो, 9 पे कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर मुझे गारंटी है 9 से भाई साहब कट ही नहीं पाएगा। 119 जोड़ने के बाद में ये 9 से कट ही नहीं सकता बेटा। अच्छा इसमें 119 जोड़ूंगा, 0 9 10 8 और एक 9 और एक 10 का एक हासिल 8, ये 9 से भी कट रहा है, ये मुझे लग रहा है 120 से भी कट रहा है, ये शायद बात बन सकती है। इसमें 119 जोड़ोगे बेटा, 9 और एक 10 एक हासिल 3 एक 4 4, ये नंबर 9 से कट रहा है, ये नंबर 12 4 से कट रहा है, 120 से 12 8 96 12 8 96 8 4 120 से कट रहा है बेटा। 25 से नहीं कट पाएगा बेटा, 75 में आपको दिख रहा है 25, देखो ये नंबर 25 से नहीं कट पाएगा, तो ये नंबर भी उत्तर नहीं है। इसमें 119 जोड़ के देख लो बेटा, 1 5 6, ये भी 25 से नहीं कट पाएगा, उत्तर सवाल का बी आ गया। आपको तरीका कौन सा लगाना है? ऑप्शन स्ट्राइक करने वाला, ऑप्शंस के बारे में जजमेंट करनी है, ऑप्शन से उत्तर वेरीफाई करना है। सही जानकारी तभी बन सकती है अगर आप ऑप्शन से चीजों को कैच करते हैं, ऑप्शन से चीजों को बना पाते हैं बेटा। मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12 16 18 21 से पूर्णतया विभाजित होगी। सुनो, x कोई नंबर है, इसमें अगर मैं 2000 जोड़ देता हूं ना 2000, तो ये नंबर इन सब से पूर्णतया डिवाइड होगा, इन सब से। तो पहली तो बात, आप इन सब का एलसीएम बताओ, 12 16 18 21 का एलसीएम ज्ञात करते हैं बेटा। 21 तो लिख दे, ये 18 के पास गया, बोला 3 तो आ गया मेरा, 6 नहीं आया। 16 के पास गया, कह रहा एक बार 2 तो आ गया, अभी 8 की कमी है। 12 के पास गया, 4 और 3 दोनों आ गए, मामला खत्म। 21 छिका 100 या 21 गुणा 48 करना बेटा, 21 गुणा 48 960 और 48 1008 आ गए। 1008 में सारी संख्याएं पूरा पूरा कट पा रही हैं। और बेटा देखो, मुझे 2000 से बड़ी संख्या चाहिए, 2000 से बड़ी संख्या चाहिए, तो 1008 का डबल कर लो, 2016 में भाग जाएगा ना बेटा। इन सबका भाग 1008 में जा रहा है, तो सबका भाग 2016 में भी जाएगा। तो बच्चों बताओ x कितना आएगा? 16। बच्चों बताओ x कितना आएगा? 16। और मैंने आपसे पूछा था अंकों का योग बताओ, तो 1 और 6 की वैल्यू आ गई 7। 7 इज द करेक्ट आंसर, 7 इज द राइट आंसर। ये बच्चों आज की क्लास के अपने 10 सवाल पूरे हो गए, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो आपको एलसीएम का मैंने बेसिक कंसेप्ट सिखाया है, स्टार्टिंग के जो 10 सवाल बताए हैं, वो सब चीजें बेटा आपको पल्ले पड़नी चाहिए, वो सब बातें बेटा आपको समझ में आ गई होंगी। बेटा बताना एक बार, कौन से टॉपिक लिखे हैं बेटा आपने?
भाई अभी जो तुमने टॉपिक लिखे ना बेटा, ये वाले बारंबारता वाले बेटा, दंड चार्ट, पाई चार्ट बेटा, ये जो होते हैं, ये बेटा इसमें से हमारे टॉपिक जो क्लास में हो गए हैं वो मैंने आपको करवाए हैं। संख्या पत्ती अपना चल रहा है, अभी कुछ पहले हो चुका है। परसेंटेज करवाया है, लाभ हानि करवाया है। सांख्यिकी बेटा अपने एसएससी के पार्ट में नहीं आता, बारंबारता ये सब नहीं करवाया बेटा। ये आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, इसे डीआई बोलते हैं। और डीआई बेटा अपने पेपर में डेली प्रैक्टिस करते वहां हो जाते हैं, अलग से नहीं करवाया। बीजगणित आपको पूरा करवाया बेटा, और ये वाला पार्ट बाकी है, ये आपको नहीं करवाया हुआ हमने। ठीक है बच्चों, चलिए आप सबको बेटा होली की शुभकामनाएं। आज इतना ही बेटा, फिर मिलते हैं अगली बार में, तब आगे पढ़ेंगे दोस्तों। शुक्रिया, धन्यवाद, टेक केयर।